नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अमानत। शादी की भाग दौड़ और मेहमान जाने के बाद सुषमा जी सामान बटोरने में लगी थी। अब जब थोड़ा आराम मिला है तो कपड़े और गहने व्यवस्थित कर लिए जाएं, सोच काम में लगी थी। सुषमा जी के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़े बेटे बेटियों की शादी पहले ही हो चुकी है। अभी छोटे बेटे की शादी कर निपटी हैं। तभी पति योगेंद्र जी बोले, शादी हुए 15 दिन हो गए, अब तो शांति से बैठ जाओ भाग्यवान, और ये गहनों के डिब्बे बैंक के लाकर में वापस पहुंचाओ। आज के समय में ये सब घर में रखना उचित नहीं, तुम्हें पता है ना। फिर भी इतनी लापरवाही। जी आपने सही कहा, सारा लेन देन हो गया है। बहन बेटियां सब खुश होकर गई हैं। अब सोचती हूँ अपनी बहुओं को भी खुश करूँ, बस इसीलिए गहनों को छाट कर अलग कर रही हूँ। अरे छाटना क्या है, एक बैग में भर दो, मैं कल दोपहर में बैंक पहुँचा दूँगा, बात ख़त्म। नहीं, मैं चाहती हूँ बहुओं के गहने उन्हें लौटा दूँ। अचानक से बोली, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। कितनी मुश्किल से बूंद बूंद कर ये घड़ा भरा है, इसे दोनों हाथों से लुटाना चाहती हो। वैसे भी खानदानी गहनों में से कितना कम हमें मिला था, फिर मैंने अपनी मेहनत से थोड़ा जुटाया है। अब बहुओं के मायके से इतना मिल गया है, उसे सेत के रखो, और यहीं तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। बहुएं जेवर के लालच में तुम्हारी सेवा करेंगी, वरना तुम्हें लात मारने में 2 मिनट नहीं लगेगा। इसीलिए चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम भी ना, कल की आई लड़की जिससे हमारे घर परिवार के बारे में कुछ पता नहीं, उनके हाथों में लाखों के गहने सौंप दोगी। इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकती हो। तुमने मेरी माँ को नहीं देखा था, 4 बहुओं के सारे गहने उन्होंने कैसे संभाले थे। अब जब घर की बागडोर पूरी तरह तुम्हारे हाथों में है तो तुम्हें वही परंपरा पर कायम रहना होगा। अनाड़ी बहू को सही शिक्षा देनी होगी। क्या सही है क्या गलत है, समझाना होगा। योगेंद्र जी गुस्से से आवाज़ ऊंची करते हुए बोले, परंपरा, हाँ उसी के नाम पर ही तो ठगा जाता है बहुओं को। उन्हें अपना समय याद आया। सुषमा जी की शादी के 6 महीने बाद उनके अपने छोटे भाई की शादी में जाना था। माँ जी, मुझे मायके अपने भाई की शादी में शामिल होना है। आप मुझे रानी हार, कंगन, कमरबंद, भारी पायल दे दीजिए। माँ ने कहा है तुम नई नवेली दुल्हन हो, अच्छे से आना। सारे रिश्तेदार हमारी और तुम्हारी तरफ से आया गहना देखना चाहते हैं। बहू, पहली बात, सारा गहना सुरक्षित रखवा दिया है, क्योंकि हम खास मौक़ों पर ही इतना भारी और महंगा गहना पहनते हैं, फिर तुमसे ये संभाले नहीं जाएंगे। दूसरा, तुम्हारे घर वालों ने ऐसा दिया ही क्या है, एक पतला सा हार, चैन, अंगूठी, क्यों हमारे दम पर झूठी शान दिखाना चाहते हैं और दिखावे के चक्कर में हमें परेशान करना चाहते हैं। इतना महंगा महंगा सामान जरा सा भी गुम हो गया तो समधी समधन चुका नहीं पाएंगे। इसलिए अपने मम्मी पापा की मुश्किलें ना बढ़ाओ। जितना पहनी हो ठीक है, कुछ नकली लटका जाओ, जो सोने से कम नहीं, खोने का गम नहीं। कुल मिलाकर जो कुछ भी है सब हमारा है, तुम अपना हक मत समझ लेना। व्यंग्यात्मक लहजे में बोली। वाह, ससुराल में कदम रखते ही कमर में तिजोरी की चाबी छोड़ हर ताले की चाबी कमर में लटका दी गई। हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली। आज वही लड़की अपने गहने संभाल नहीं सकती। मायके से मिला हो या ससुराल से, गहना तो दुल्हन को चढ़ा था, फिर अचानक इसका हल्का उसका भारी कैसे हो गया। सारे सवाल सोचती रह गई, मगर वो मौका नहीं आया। जब सुषमा जी को सास ने आगे बढ़कर उसके गहने पहनने को दिए हो। मायके ससुराल की कई शादियां निकल गईं, हर बार उसने नकली गहने पहनकर झूठी शान बनाई, मगर पारखी लोग तो जानते थे कि सब नकली पहना है। इसीलिए सुषमा ने धीरे धीरे नकली गहना पहनना भी बंद कर दिया। यहाँ तक तो ठीक था,
धीरे धीरे उसके गहने अपनी बेटियों को उपहार स्वरूप दे दिए गए या फिर छोटी देवरानियों में बांट दिए गए। पूछने पर बोला गया, हमारे पैसों से खरीदे गए थे, हमारी मर्जी, हम किसी को भी बांटें, तुम्हें क्या। पति एक आज्ञाकारी पुत्र थे, कभी अपनी पत्नी के पक्ष में खड़े नहीं रहे। उन्हें बोलना तो जैसे भैंस के आगे बीन बजाना था। धीरे धीरे सुषमा जी ने शिकायतें करना बंद कर दिया, मगर अब वे चाहती हैं कि जो उनके साथ हुआ वो उनकी बहुओं के साथ ना हो। सुनिए जी, आप खुद ही मानते हैं कि जो हमारे पास है उसके अलावा दोनों बहुओं का ही स्त्रीधन है। अगर हम ऐसा सोचकर कि बहुएं हमें बुढ़ापे में गहनों के लालच में खाना देंगी तो ये सरासर गलत है, बल्कि ऐसा कर हम उनकी नज़रों में गिर जाएंगे, चंद गहनों के खातिर उन्हें तड़पा देंगे तो निश्चित ही हमारा बुढ़ापा खराब ही होगा। इसीलिए मैंने जो सोचा है मुझे वो करने दीजिए, क्योंकि आज मेरे मन में आपकी माता जी के लिए कोई श्रद्धा भाव नहीं है। बस याद है तो उनके कड़वे वचन जो मुझे आज भी नींद में डरावने सपनों की तरह लगते हैं। क्या आप चाहते हैं आप और मैं भी ऐसे लगें। अपनी पत्नी की बात सुनते ही योगेंद्र जी को जैसे आभास हुआ कि सुषमा कहीं गलत नहीं है। बरसों से उन्होंने अपनी पत्नी को गहनों के लिए रोते बिलखते गिड़गिड़ाते देखा है। कुछ सोचकर वो बोले, सुषमा, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। एक बार मैं चुप रहकर तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी कर चुका हूँ, अब बोलकर बहू के साथ ये नहीं करना चाहता। सुषमा, जो तुम्हारा दिल चाहता है वहीं करो, तुम स्वतंत्र हो। इन गहनों के साथ क्या करना है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। बोल कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद सुषमा जी ने आवाज़ लगाकर अपनी दोनों बहुएं श्वेता और कविता को कमरे में बुलाया और दोनों के हाथों में डब्बे देते हुए कहा, तुम्हारी अमानत तुम ही संभालो। आश्चर्य से दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तब वे आगे बोली, बेटा, हम तो सारी जिंदगी अपने मायके के तरफ से आए गहनों के लिए तड़पते रहे। अब हम नहीं चाहते कि तुम भी उस स्थिति से गुजरो। हमने प्यार से लड़कर अपना हक मांगने की पूरी कोशिश की, उसके बदले हमारे गहने सामान हमारे सामने ही हमारी ननद लोगों देवरानियों को बांट दिए गए। हमारी सास का मन करता खुद पहनती या किसी को उपहार के रूप में मेरे मायके से आई चीज़ें दे दिया करती, मगर बेटा, अब हम नहीं चाहते जो हम पर गुजरी वो तुम पर भी गुजरे। इसीलिए तुम्हारी अमानत तुम ही संभालो। और हाँ, तुम दोनों अपने नाम से लाकर लेकर इसे अपने पास संभाल के रखना, जिससे जब ज़रूरत पड़े तुम्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अपने पतियों के भरोसे ना रहना कि वो जाएंगे बैंक, तब जाकर तुम्हारे गहने तुम्हारे हाथों में आएंगे। जब तुम घर परिवार नौकरी आगे बच्चे संभालने लायक हो तो तुम तुम्हारे स्त्री धन को स्वयं सहेजने योग्य भी हो। श्वेता और कविता दोनों कहती हैं, इतना विश्वास करने के लिए आपका धन्यवाद मम्मी जी। ये सुन सुषमा जी दोनों बहुओं को अपने सीने से लगा लेती हैं। आज उन्हें अपने साथ हुए गलत को सही कर आत्मसंतुष्टि जो मिल रही थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।